जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, ये भूत प्रेत पिशाच क्या होते हैं गुरुजी, और ये मेहंदीपुर बालाजी जाने से ही क्यों डरते हैं? ये जानकारी रहस्य में है। इसमें आप ये जानना चाहते हैं कि भूत प्रेत पिशाच ये क्या होते हैं। और ये ना हम लोगों ने ना देखो, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उसमें भूत प्रेत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस तरह का वर्णन है। आप अगर श्रीमद् भागवत को देखेंगे तो उसमें भी धुंधकारी प्रेत के बारे में बताया गया है। एक हमें ये भी बताया गया है कि जब हम तुलसीदास जी के कहानी सुनते हैं और तुलसीदास जी और हनुमान जी को मिलाने वाला एक प्रेत था जिसने तुलसीदास जी को ये रास्ता दिखाया। और अगर आप गरुड़ पुराण को देखते हैं, गरुड़ पुराण के अंदर भी प्रेत आत्माएं इन सब के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ता है कि भाई ये भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं होते। देखिए, जो मानते हैं उनके लिए है, जो नहीं मानते उनके लिए वो अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। हम शास्त्रों में हमारे जो हनुमान चालीसे हैं या श्रीमद् भागवत है या आप तुलसीदास जी के उसमें देखेंगे, इन सब के अंदर भूत प्रेत पिशाच इनका वर्णन है। इनका वर्णन है, इसका मतलब है। अच्छा, गरुड़ पुराण के अंदर तो यहाँ भी कहा गया कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है, शरीर जो है वो आत्मा जो है वो शरीर से अलग हो जाती है और अलग होकर के अदृश्य हो जाती है, यानी वो दिखाई नहीं देती, इन आँखों से दिखाई देना बंद कर देती है। तो वो किस योनि में होती है? और ये कहते हैं कि यम की वायु पे पकड़ है और वो यम की छत्र छाया में रहना शुरू कर देती हैं। तो वो जो आत्मा है वहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और है, कहते हैं कि यम दंड, आत्मा को लेने कौन आते हैं? यम। तो यम आत्मा को देखते हैं और यम के ही वो उसमें सानिध्य में रहती हैं। आत्मा जैसे ही शरीर से अलग हुई तो योनि एक आती है, प्रेत योनि। आप गरुड़ पुराण में देखेंगे वो कहते हैं कि इतने दिन इनको पिंड दो, इनको भोजन दो, इनको ये चीज़ें, तो अब वो शरीर नहीं होता और उसका नाम भी प्रेत होता है। उसको जो भी दिया जाता है प्रेत के नाम से दिया जाता है। तो ये भूत प्रेत इस तरह के, भगवत में बताया गया दुंधकारी प्रेत अपनी माँ को कष्ट देता था, पीड़ा देता था, दुराचारी था और दुराचारी उसका अंत भी वैसा, जैसा उसका कर्म था उसका अंत भी वैसा हुआ। और मरने के बाद देखिए अल्पायु में मरा वो, अभी उसकी मृत्यु आने की निश्चित नहीं थी, उसको उन वैश्याओं ने उसको मिलकर मारा। मारने के बाद अब देखिए उसका बाद वो प्रेत योनि में भटका। अब ये तो बात आ गई कि प्रेत योनि में प्रेत होते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि ताकतवर होते हैं या नहीं होते, या इनमें क्या ऐसी भावना होती है, किस तरीके से पहचाने? गुरुजी, क्या प्रेत स्त्री होते हैं या पुरुष भी होते हैं या दोनों ही होते हैं? ये बड़ा प्यारा सवाल कर लिया आपने। अभी मैं जो बात कर रहा था, देखिए आत्मा तो ना तो स्त्री है ना पुरुष है, और ये आत्मा है जब शरीर से अलग निकलती है और जब तक इसे नया जन्म नहीं मिलता तब तक ये एक योनि में रहती है। और वो योनि, जिस योनि में ये रहती है उसे हम प्रेत योनि बोलते हैं। अब प्रेत कई बार ताकतवर भी होता है और कई बार कमज़ोर भी होता है। अब आपने सवाल किया कि भाई जब इनकी कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता तो ये कैसे पहचाने जाते हैं कि भाई ये आत्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? देखिए, अगर किसी भी आत्मा के पास उसकी यादें नहीं है तो वो आत्मा ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, वो केवल आत्मा है। लेकिन अगर वो यादें रख रही है, अपनी मरते वक्त की अंतिम क्षण की यादें रख रही हैं, तो जो अंतिम क्षण की यादें रख रही हैं तो मतलब अगर वो उस समय में स्त्री थी और अब याद रख रही है तो वो स्त्री आत्मा। जो भी गर्भावस्था में या प्रस्तुति जब वो बच्चा पैदा करते वक्त अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो भी एक किस्म से आत्मा, प्रेत आत्मा बन जाती है। लेकिन उसके मन में ये कुंठा रहती है, उसके मन जो है अपने बच्चे के प्रति प्रेम भाव में रहता है और इसीलिए वो उसका जो शरीर है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा तड़पती रहती है। और जब आत्मा अतृप्त होती है, जब आत्मा को तड़प होती है तो वो मिलना चाहती है, वो कुछ कहना चाहती है, वो कुछ करना चाहती है, उसके मन में एक तड़प होती है। अब देखिए शिखंडी वाला में देखिए, जब अम्बा ने भीष्म पितामह को दिया श्राप, वो तड़पती रही। अब देखो जब वो मर गई, मरने के बाद भीष्म पितामह के तो बुजुर्ग हो गए थे और उसके बाद आप देखें लास्ट तक बीच में क्या रही, वो बीच में वो आत्मा रही।
वो आत्मा रही, अभी तक उसने कोई जन्म नहीं लिया। तो ये चीज़ें जो हैं, अब आपको ये समझना है कि भी जब तक कुछ आत्माएं जन्म ले लेती हैं और कुछ आत्माएं जो होती हैं तुरंत जन्म ले लेती हैं, उनकी स्मृति में कुछ नहीं रहता। लेकिन जिनकी स्मृतियों में रहता है, जो अतृप्त रहते हैं, जो दुराचारी होते हैं, जिनका कर्म कांड मतलब उनके साथ जाता है, जब वो अंतिम क्षण में मरते हैं और वो चीज़ अवस्था में उनकी चेतना में चली जाती है, तो वो प्रेत योनि में आते हैं। अब प्रेत योनि में जैसे आत्मा औरत है या स्त्री है, ये इसके कर्म के अनुसार होता है। अगर वो ये कहे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, अगर वो बोल रही है तो वो स्त्री में आ जाती है, अगर वो पुरुष बोल रहा है तो पुरुष में आ जाता है। ये सिर्फ क्या है कि उसकी स्मृति के आधार पे है। अगर गुरुजी की मतलब अगर वो याद रखेंगे मरते वक्त पे, जो उनको याद रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही वो आत्मा बनती है जी। अगर वो भूल जाएंगे कुछ भी, इसीलिए तो कहते हैं अंत काल पछताएगा। कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। प्राण जब छूटे तो आपको राम नाम की लूट होनी चाहिए, आपके मन में राम का नाम होना चाहिए। ये विलासतापूर्ण चीज़ों से हट जाओ। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। अब ये देखिए, ये क्या है? ये एक निर्जीव चीज़ है, लेकिन ये घूम किसके मर्जी से रही है? ये घूम रही है। ये क्यों घूम रही है? क्योंकि इसे मैं घुमा रहा हूँ। यानी वो आत्मा जो है, जो मेरे शरीर के अंदर है, वो इसकी निर्जीव चीज़ों को भी चलायमान कर देती है। तो इसी प्रकार से जब आत्मा आपके शरीर पर पकड़ बना लेती है तो आपके शरीर भी उस आत्मा के वश के अनुसार चलायमान होना शुरू हो जाता है। और जब आप बीमार, और एक लक्षण, सबसे खतरनाक लक्षण ये है, आप बीमार होने शुरू हो जाते हैं। आपके शरीर में कष्ट पीड़ा हो जाती है, आपको लगता है बीमार हो, पर आप जब डॉक्टर के पास जाते हो ना और डॉक्टर रिपोर्ट निकालता है तो बधाई हो, आपको कुछ भी नहीं होता, पर फिर भी आपका शरीर बीमार होता है। आपके शरीर पर वो प्रेत आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। और अगर आप एकांत में रहते हैं, एकांत में आप भोजन बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बेचैनी है और ये आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको सिम्टम दे रहे हैं कि ये आपको आपके साथ कोई ऐसी गलत चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही है। और कभी भी सड़क पर, चौराहे पर, नदियों के पुलों पर इनसे थोड़ा बच के रहें, क्योंकि यहाँ पर हादसे होते रहते हैं, यहाँ पे दिक्कत पैदा हो सकती है। अब बात आती है कि ये सारी की सारी चीज़ें मेहंदीपुर जाने के लिए क्यों डरती हैं? मेहंदीपुर बालाजी में ऐसा क्या है कि वहाँ डरती हैं? देखिए, इसमें तुलसीदास जी ने, जब तुलसीदास जी प्रेत से बात हो रही थी तो प्रेत से उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे बताओ कि मैं श्री राम जी से मिलना चाहता हूँ, अगर मेरी मदद कर सकते हो, आप तो अदृश्य हो ना, आप मेरी मदद कर सकते हो। उन्होंने कहा कि हाँ कर सकता हूँ, लेकिन आपको राम जी से मिलने के लिए हनुमान जी से बात करनी पड़ेगी। अगर हनुमान जी चाहेंगे तो आपको राम जी से मिलवा देंगे। तब देखिए, और लेकिन उन्होंने एक बात कही कि हम उनका नाम नहीं ले सकते, क्योंकि नाम लेते ही हमें डर लगता है। हनुमान जी का नाम सुनते ही संकट के थर थर काँप जाते हैं, और जैसे ही मेहंदीपुर का नाम सुनता है, संकट सोचता है कि किसी भी हालत में इसे रोक लूँ, मेहंदीपुर ना जाऊँ, क्योंकि अगर मेहंदीपुर चला गया तो भाई वहाँ की शक्ति मुझे खींच लेगी। उसकी शक्ति के आगे मेरी शक्ति कोई काम नहीं करती। वो शक्तिमान है, उसके आगे तो बड़े बड़े शक्तियाँ भी नतमस्तक हो गई हैं। इसीलिए, और मेहंदीपुर बालाजी में स्वयं मूर्ति प्रकट हुई है, और वहाँ के लिए तो कहा जाता है अच्छे से अच्छे, भयानक से भयानक संकट भी वहाँ पानी नहीं मांगते, बाबा इतनी मार दे देते हैं उनको, अपने घुटने ही टेक देते हैं गुरु। हाँ, अपने घुटने टेक देते हैं। और वहाँ पे प्रैक्टिकल अनुभव भी है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी वहाँ चमत्कार को है। मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, मैंने बताया था कि किस प्रकार से मेरे जैसा व्यक्ति भी बाबा का भगत बना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझनी है। अब मेहंदीपुर जाने के लिए इसीलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर ये हम यहाँ रहेंगे, यहाँ राजा हैं, और मेहंदीपुर गए तो हमारा राजपाट छिन जाएगा, इसलिए इसको रोको। और अब करना क्या चाहिए तुम्हें जब मेहंदीपुर के लिए रोके ना, तो तुरंत जिद्दी बन के जाना चाहिए, बिल्कुल जिद्दी बन करके। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप रुक गए तो भाई उसके बाद जब संकट आपके साथ करता है, उसके बाद की बात तो फिर वो ही जानता है कि किस प्रकार से उसकी हालत खराब करता है। नहीं गुरुजी, हम जैसे बताते हैं अपने भक्तों को कि 10 रुपए की दरखास्त लगाओ अपनी, तो बाबा अपने आप ही खींच लेगा आपको। तो भक्तों को मानना चाहिए इस बात को कि वो बाबा की 10 रुपए की बहुत ताकतवर है, और अपना आप ही जिद्दी से जिद्दी जो भी संकट होगा वो जरूर मेहंदीपुर जाएगा। जी, बहुत दरखास्त में बहुत ताकत है, मिनट में खींच लेते। अच्छा, दरखास्त का मतलब होता है
तुरंत बाबा को हेलो कर दिया और बाबा ने कहा अच्छा रोक रहा है, चल, वो खींच के ले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन 10 रुपए की दरखास्त जो लगावे। जयकारे वीर बजरंगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना जाएं और जय श्री राम जरूर लिखें। थोड़ा थोड़ा सा जय बाबे की। 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 जय बाबे की।